सुनने वालों के चित्त में मृत्यु के प्रति जो भय है उसको दूर करके मृत्यु को एक नया फॉर्मूला, नई डेफिनेशन दे देती है कि मृत्यु क्या है। आपके जीवन भर के भजन, आपके जीवन भर की भक्ति, आपके जीवन भर की सेवा का फल है कि मृत्यु से आप उस प्रिय के निज देश को प्राप्त करोगे। कथा सुनने वाला मृत्यु से भय नहीं करता, प्रतीक्षा करता है कब आएगी वो घड़ी जब इस संसार बात कहें, संसार से भय भी उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। मृत्यु से भय उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। जिसको वास्तविकता पता चल जाती है उसको भय नहीं होता, फिर वो प्रतीक्षा करता है ठाकुर जी आएंगे और जब समय पूर्ण होना होगा मुझे लेकर के निज देश चले जाएंगे। और देखो, प्राचीन भारत में विवाह की जो पद्धति थी, आज मृत्यु की पद्धति भी कहीं कहीं मैच होती है। शव को भी सजाया जाता है जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, शव को भी उठाया जाता है कंधे पर जैसे प्राचीन भारत में एक पालकी को उठाया जाता था। प्राचीन भारत में भी रोते थे लोग दुल्हन के जाने पर, आज उस शव के जाने पर भी रोते हैं। चार कहार लेकर के उसको जाते हैं और जाकर के एक चिता रूपी विमान पर उसको बिठा देते हैं और बिठा करके अग्नि रूपी एक व्यक्ति के साथ उसको निज देश पहुंचा देते हैं, ठाकुर जी के देश। पर ठाकुर जी के देश जाएगा वही जिसने जीवन भर उस देश का चिंतन किया हो, उस देश के निवासी ठाकुर जी का चिंतन किया हो। जिसने उनका चिंतन ही नहीं किया वो थोड़ी जाएगा वहां पर। वो तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आद्य गुरु शंकराचार्य जी की बात को सिद्ध करेगा। मृत्यु का भय दूर करती है भागवत, पहली बात। तभी यहां कहा गया कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में हम लोग ग्रास बन के बैठे हैं। जब काल मुख बंद कर लेगा हमारा समय पूर्ण हो जाएगा, पर उस काल रूपी व्याल के मुख में जब तक हम बैठे हैं तब तक सुरक्षित हैं, जब तक व्याल का मुख खुल, व्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्प का मुख जब तक खुला है तब तक हम सुरक्षित हैं। तब तक क्या कर लो, वो जब तक मुख बंद करे तब तक ऐसी ऐसी क्रियाएं कर लो कि मुख बंद होने पर शरीर का नाश हो पर आत्मा सदगति को प्राप्त हो जाए। वो किसके द्वारा होगी? बोले भागवत के द्वारा होगी। श्रीमद् भागवत में बताए गए नियम, क्रम, भाव, उनका पालन करने से वो संभव होगा। श्रीमद् भागवत की कथा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत प्राप्त होती है। अब एक बात और सुन लीजिए, कथाएं तो बहुत सुनते हैं लोग, लगभग हर कथा में कई लोग आने वाले लोग हैं जो हर कथा में आते हैं, पर असर कुछ भी नहीं है, 0.1% भी असर नहीं है उनके पास। इसका मतलब क्या है? जीवन में इतना पुण्य है ही नहीं कि भागवत का असर हो उन पे। और जिन पर असर होना होता है ना, 1 घंटा नहीं 1 मिनट की बात से असर हो जाता है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे, कल ही जिस फ्लाइट से मैं आया यहां, उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मैं तो सो गया। जब उतरने लगे तो उन्होंने फिर भाव कहा, महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त इन सब में रहते हैं, पर एक बार एक कोई रील आपकी हमारे सामने आ गई थी और उस बात ने आज तक जीवन को ऐसे बदल के रखा। मैंने कि बताओ, यहाँ 7-7 दिन की कथा सालों साल लोग सुनते रहते हैं फिर भी असर नहीं होता। 1 मिनट की बात ने असर कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग तो आधे क्षण का भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और एक बात कहते हैं, यदि 1 मिनट की वार्ता भी आपके चित्त को झकझोर देती है और परिवर्तन करने पर मजबूर कर देती है,
तो इस बात को प्रमाणित मान लीजिए कि आप पर ठाकुर जी की दृष्टि है और लगे हुए हैं, पैर घिस लिए महाराज, जगह जगह पहुंच रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, पर कोई असर नहीं। इसका मतलब क्या है? केवल आ रहे हो, ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि तुम बदलो। पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, एक सदकुल में जन्मे, एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, अनुष्ठान भी उनके यहां होते थे, संस्कृत का भी ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, शिव आराधना करता था, पर ठाकुर जी चाहते ही नहीं थे कि ये राक्षसत्व से निकले, बदला ही नहीं। लेकिन घनघोर राक्षस परिवार में जन्म लिया प्रहलाद जी ने। सब राक्षस हैं लेकिन फिर भी भक्त बने प्रहलाद। क्यों? ठाकुर जी चाहते। और बस भैया ये पूरी क्रिया किस लिए है? कि ठाकुर जी बस चाह जाएं कि यहाँ पे मोह कृपा करनी है, फिर पूरी दुनिया आपके आड़े खड़ी हो जाए, आप पर कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस उनको राजी करने के लिए कथा है। आप कथा सुन के पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप कथा सुन करके सत्कर्म नहीं कर रहे हो, आप कथा सुन के अपना ऐसा निर्माण कर रहे हो कि उनको आप भा जाओ। बस कथा सुन के वो विचार, वो व्यवहार, वो मनस्थिति बनानी है, उनको आप भा जाओ। राजी अगर वो आपसे हो गए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने से। लेकिन कई लोग धर्म, आध्यात्म, कथा और इन सबको पुण्य की भावना से ले लेते हैं कि हमको पुण्य हो जाएगा, हमारे पास में जीवन में इतने सत्कर्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा, हमने कथा सुनी थी, हमने कथा कराई थी, हमने ऐसे, हम तिलक लगाते हैं, सबको पता चल जाएगा हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हमारे कथा में जाते हैं, सबको पता लग जाएगा कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इन सब चीजों के लिए कर रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लिख लीजिए आपका उद्देश्य क्या है। यहां बैठे हर व्यक्ति लिख लीजिए, उद्देश्य केवल एक है कि वो मुझसे राजी हो जाएं, बस वो रीझ जाएं मुझसे। और उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो व्यवहार, जो स्वभाव, जो विचार मेरे अंदर होने चाहिए वो मैं सब लाऊंगा। संबंध हो जाने के बाद में घर के लोग प्रयास करते हैं कि हम उसके अनुकूल हो जाएं। पत्नी प्रयास करती है पति के अनुकूल होने के, पति प्रयास करते हैं पत्नी के अनुकूल, बच्चे प्रयास करते हैं पिता के अनुकूल, पिता प्रयास करता है बच्चों की अनुकूलता। कितने लोग तो अपने शहरों को छोड़ के मुंबई किस लिए आए? बच्चों के लिए। अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे, अच्छा भविष्य बना पाएंगे, सैक्रिफाइस किया ना बच्चों के लिए। कितने लोग अपने घर गांव छोड़ करके मुंबई आ गए पत्नियों के लिए, उसको नहीं रहना था गांव में, उसको शहर चाहिए, शहर आ गए। सब सैक्रिफाइस करते हैं। ठाकुर जी के लिए क्या सैक्रिफाइस किया आपने? कुछ भी नहीं। महाराज जी ठाकुर जी के भोग के लिए बिना ऑनियन गार्लिक वाली दाल बना देते हैं, फिर बाद में हम लोग छौंक लगा के खा लेते हैं। ये सैक्रिफाइस है आपका। कैसे भोग लगता है घर में? ठाकुर जी एक समय खा लेते हैं, फिर सुबह शाम तो बच्चे बिना प्याज लहसुन का खाते नहीं, हम तो फिर वो एक ही समय भोग लगता है। वाह, ठाकुर जी को कौन से पुण्य की प्राप्ति करनी जो इतना बड़ा व्रत करवा रहे हो उनसे? खुद का व्रत होना चाहिए, ठाकुर जी कर रहे हैं। कोई भगवान के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर सैक्रिफाइस हम करते ही कहां हैं? नहीं होता हमसे। भाई जैसे सारे संबंधों में सैक्रिफाइस है, एक वहां भी करो। उनके लिए क्या त्याग रहे हो आप? क्या छोड़ते हो आप? खुद से पूछिए, क्या किया हमने ठाकुर जी के लिए? महाराज जी कथा सुनने के लिए 7 दिन की जॉब छोड़ी, 7 दिन के लिए लीव डाली थी। कोई लीव वीव नहीं डाली, परसों से तो वैसी छुट्टी है पूरी दुनिया की। 2 दिन की छुट्टी आपने ले ली होगी, आज की, कल की, परसों से तो वैसी छुट्टी है। न्यू ईयर की छुट्टी है, बड़ा दिन है, तुलसी दिवस है परसों, सब कुछ है, उनके हैं। तो कोई सैक्रिफाइस आपने नहीं किया है। जब आप करते हैं ठाकुर जी के लिए, तब अब कल की हम एक छोटी सी स्थिति बताएं अपनी। है छोटी सी पर है, बड़ी नहीं है पर है छोटी सी। कल वृंदावन से निकले
तो रात्रि 12:30 बजे का फ्लाइट था मुंबई के लिए। और कितने बजे निकले हम वृंदावन से? 8:30 बजे। अब जो लोग वृंदावन दिल्ली रास्ता जानते होंगे उनको पता है कि इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल है। उसमें भी हमारे यहाँ कोहरा इतना भयंकर पड़ता है। और जैसे ही हम निकले तो उसी समय संपर्क हुआ। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी गोदावरी यात्रा से ब्रजधाम पधारे हैं। बहुत दिन से महाराज जी से मिलना नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं हुआ था। और ये भी पता चला कि वृंदावन नहीं बरसाने में है, और मुझे ये था कि उत्सव बरसाने में, वहां मैं जा ही नहीं पाया हूँ, श्री जी को भी प्रणाम करना है। तो हमने अपने ड्राइवर भैया से बोला, मैंने कि भैया एयरपोर्ट पहुंचा दोगे? बोले महाराज जी कोशिश करूंगा, 11 बजे तक आप पहुंच जाएं, कोहरा बहुत है रास्ते में। मैंने कहा एक नियम और है क्या? मैंने बरसाने और जाना है बीच में महाराज जी को प्रणाम करने। तो पहले ही हमारे जो वाहन चालक भैया थे उन्होंने हाथ पांव जोड़े, महाराज जी अगर फ्लाइट छूट जाए तो मुझे आप दोष नहीं दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा। मैंने कि चलो अब जो होगी सो देखी जाए। 8:30 बजे वृंदावन से निकल रहे हैं। वृंदावन से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, पहले तो इतनी भीड़ रहती है। जैसे तैसे निकले। अब बरसाना का जो कट आता है छत्रवन से, वहां ड्राइवर मुझे देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, क्या करें, ले लें? 9 बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं, 12:30 की फ्लाइट है। बिल्कुल जैसे वो फ्लाईओवर पे चढ़ जाओगे तो दिल्ली के लिए, नीचे से तो बरसाना के लिए। मैंने कि क्या करें क्या करें क्या, बस बिल्कुल मैंने कि चलो दिल्ली चलते हैं। और जैसे ही वो फ्लाईओवर आया, मैंने कि सुनो मोड़ लो बरसाने, मोड़ लिया उन्होंने। अब जैसे ही बरसाने के मार्ग में यहाँ पे चले, धुक धुक। अच्छा ये भी था, सुबह की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, नहीं पहुंच पाए टाइम से, कथा कैसे होगी, क्या होगा? मैंने कि हमारी माई श्यामाजू को राज सब होगा सो देखी जाएगी, चलो। इतना कोहरा, कभी गाड़ी चले फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, फिर चले। 9:45 बजे पहुंचे हम बरसाना। फ्लाइट कितने बजे? 12:30। मैंने कि अब श्री जी आप देख लियो जो होगा सो। अच्छा मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता हूं, आप भी कर सकते हो। अगर किशोरी जी आप मुझसे राजी हो, आज की फ्लाइट दिलवाई दियो, और अगर आज की फ्लाइट छूट गई तो मैं समझ जाऊंगा मैंने कोई अपराध किया, आप मुझे नाराज बैठी हो। आज पता चल जाएगी कि आप राजी हो कि नाराज हो। उतर करके गए, वो ड्राइवर भैया बेचारे आंसू से आ गए, महाराज जी जल्दी आ जाना। मैं गया, महाराज जी को देखो ये चित्र भी आ गए, महाराज जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी बोले ब्यारू कर लो कुछ। मैंने महाराज जी प्रणाम के लिए ही आया हूं, बस इतना ही कर सकता हूं। महाराज जी को प्रणाम करके, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी उनको दंडवत करके, और जैसे ही गाड़ी में बैठा मैसेज आया फ्लाइट 1 घंटा 55 मिनट लेट हो गई। अब ये बिल्कुल असत्य नहीं है। हमारे धवल भाई जी, इनको तो पूरी लिस्ट पता है कितने बजे की फ्लाइट थी, और वो फ्लाइट जो 12:30 बजे उड़नी थी वो कितने बजे उड़ी है? वो उड़ी 2:10 पे, 2:10 पे। और मैं नाचूं महाराज एयरपोर्ट पर कि श्री जी राजी हैं श्री जी प्रसन्न हैं। तो अब आप एंड मूवमेंट पे अपनी व्यवस्था में क्या सैक्रिफाइस करते हो श्री जी के लिए, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए, वैष्णवों के लिए, वो बताता है कि आप कैसे भक्त हो। ठीक है, ये भी बात मन में थी कि भाई 100 साधन हैं बंबई पहुंचने के, 100 तरीके हैं पहुंचने के, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 बजे भी अगर दोपहर में पहुंचेंगे, कोई लेट फ्लाइट लेके भी सीधे जाके मंच पे बैठ जाएंगे। लेकिन वैष्णवों के दर्शन, महापुरुषों को प्रणाम और श्री जी के धाम को वंदन करते हुए निकलना, ये तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, प्रणाम करते हुए चलते हैं। बहुत छोटी सैक्रिफाइस था, पर ये भी एक बहुत बड़ा हो जाता है एक भक्त के लिए। ऐसे छोटी छोटी क्रियाएं क्या करते हैं आप, वो विचार किया करो। सैक्रिफाइस कीजिए अपने, और विशेष रूप से सैक्रिफाइस उनमें मत कीजिए बहुत इजी जो हो। जैसे ठीक है मैं अब चाय छोड़ देता हूं ये कोई सैक्रिफाइस है? ये कोई त्याग है? चाय छोड़ दी मैंने,
मैं आज के बाद डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा। ये कोई सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस तो ऐसा होने चाहिए कि महाराज नस नस कांपने लग जाए, हृदय बिल्कुल निकलने पे हो जाए, बस अब निकले प्राण। और आपने वो त्याग किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, श्री जी प्रसन्न हो, महापुरुष प्रसन्न हो। वो माना जाएगा कि एक भक्त क्रिया आपने की है ठाकुर जी के। सैक्रिफाइस करो। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं, कथा जीवन में आने लगती है। सुनते तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग सुनते हैं कथा, लेकिन लाखों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो लाखों ही व्यास जी को पकड़ के खींच देते हैं। कई बार अवसर की बस प्रतीक्षा में रहते हैं, अवसर मिलना चाहिए हमको, तो व्यास जी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन लाखों में परिवर्तित एक ही होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, 1000 में से एक डॉक्टर बनता है, लाखों में एक साइंटिस्ट बनता है, करोड़ों में एक भक्त बनता है, एक वैष्णव बनता है। आपकी संख्या इतनी है ऊपर से नीचे, ऊपर वाले ने तो मैं देखे भूल ही जाऊं तुम्हें तो, पर ऐसे कैसे कथा करूं मैं। पर कोई नहीं, आप तो हमको देख रहे हैं, आपको पंडरीनाथ भगवान आपको देख रहे हैं। इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी भीड़ होना ये बड़ी बात नहीं है। और अब तो मेरे लिए भीड़ का कोई मायने ही नहीं है। भीड़ होना बड़ी बात है ही नहीं। भीड़ तो सब्जी मंडी में भी हो जाती है, भीड़ तो बड़े बड़े मॉल्स में भी हो जाती है, स्टोर्स में भी हो जाती हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें आती हैं उनके बाहर भी हो जाती है। भीड़ होना बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है। और उसको सुनकर के परिवर्तन करने वाले कितने ये बड़ी बात है। आपके जीवन में परिवर्तन की इच्छा आ रही है, कुछ सैक्रिफाइस करने का मन हो रहा है ठाकुर जी के लिए, तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कैसे प्राप्त हुई, किसने किसको सुनाई? बोले कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सबसे पहले यह भागवत की कथा नारद जी को, भक्ति महारानी को केंद्र में लेकर के सुनाई। तब प्रश्न किया, नारद जी महाराज तो एक जगह बैठते ही नहीं, फिर उनको भागवत जी कैसे प्राप्त हुई? तब बताया, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। तभी वहां सनत कुमार उनको प्राप्त हुए। सनत कुमारों को देख करके नारद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सुना था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पर पृथ्वी पर सब कुछ डामाडोल है। सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक युवती, एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। युवती की गोद में वृद्धों को लेट करके मुझे चिंता हुई। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? तब उन्होंने परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो ज्ञान योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। मैं युवा हूं, वृंदावन में भक्ति तो बहुत है। इसका मतलब यह नहीं कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति युक्त वैराग्य है। वृंदावन का ज्ञान वैराग्य सामान्य रूप से नहीं दिखेगा। हमारे वृंदावन के संतों को आप देखेंगे, बरसाने के पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा महाराज, वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी, पूज्य सेवा कुंज वाले महाराज जी, कितने सारे संत हैं। उनमें ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है, पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है।
जिसका ज्ञान प्रधान होता है, उसकी वाणी, उसकी क्रियाकलाप सब में ज्ञान प्रदर्शित होता है। और जिसकी भक्ति प्रधान होती है, उसकी हर क्रिया में भक्ति छलकती है। भक्ति प्रधान। वृंदावन में भक्ति प्रधान है, ज्ञान नहीं। वृंदावन में भक्ति प्रधान है, वैराग्य नहीं। वृंदावन में वैरागी भी आनंद करते हैं। वृंदावन में वैराग्य धारण करने वाले भी कभी कभी सिर पर चुनरी ओढ़ करके नृत्य करते हैं। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है। वृंदावन अलग भूमि है, वृंदावन की स्थिति अलग है। कितने महापुरुष ऐसे हैं, आज भी जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, तो अपने विरक्त वेश में सुंदर चोला, जैसे अभी बरसाना में, अभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा, जब राधाष्टमी होती है तो राधाष्टमी के बाद में ढाणन लीला होती है। ढाणी और ढाणिन ये वृषभानु बाबा से मांगने के लिए जाते हैं। तो ढाणिन लीला में जो ढाणिन बनते हैं वो पुरुष ही होते हैं, और वो भजनानंदी पुरुष ही होते हैं। उनकी दाढ़ी मुझ भी होती है सब, लेकिन करके बिल्कुल ढाणिन बन के, पूरा श्रृंगार करके, काजल लगा के, नथनी पहन के, कान में कुंडल ओढ़ के, सिर पर चुनरी डाल के, पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल मांगने, और ऐसा सुंदर आभूषण और ऐसे सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं कि कोई विवाह में भी नहीं पहनता होगा, और जाकर के फिर वृषभानु बाबा से मांगते हैं। अब बाहर का व्यक्ति आकर के जब वृंदावन में ये स्थिति देखेगा तो उसको पाखंड जैसा लगेगा। उसको लगेगा ये क्या है, ये क्या नाटक हो रहा है, यहां पुरुष ऐसे बन के घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। पर वास्तव में वृंदावन है, वहां पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। हां, कई लोग उसको आकर्षण के रूप में करने लगे हैं आजकल, कि वो गोपी भाव में ऐसे घूमते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों। उसका वो गलत है, परंतु कई लोग तो वास्तविक भाव से ऐसा करते हैं। आज भी हमारे पुष्टि मार्ग में हवेलियों में आपने दर्शन किए होंगे कि जो वहां के मुखिया हैं या फिर वहां के जो महाराज जी हैं, वो उस दिन यशोदा का रूप धारण करते हैं और यशोदा बनकर के ठाकुर जी की फिर पलना झुलाते हैं, और उसके बाद झुंझुना दिखाते हैं, ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं। क्यों? भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं, वहां भक्ति प्रधान। और भक्ति जब प्रधान होती है ना, तो रूप, स्वरूप, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब गौड़ हो जाता है, भाव प्रधान होता है। वहां भाव प्रधान होता है। अरे देवादिदेव महादेव भी नथनी पहन करके बैठे हैं वृंदावन में। जाओ गोपेश्वर, जाकर के दर्शन करो। ऐसे सुंदर काजल लगा के, सुंदर श्रृंगार करके रोज गोपी बन के बैठते हैं कि आज लाला आवेगो मेरे पास, स्वयं महादेव। अरे आप तो योगी होंगे, पर वो तो महायोगी हैं, वो तो योगेश्वर हैं, महादेव। जब वे गोपी बन जाते हैं वृंदावन में, गोपी बनने का मतलब क्या है? भाव की प्रधानता जहां है वो गोपी है, वो वृंदावन में होता है। वहां पर ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं, परंतु ज्ञान वैराग्य विहीन भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य का अनुपात, भाई सब्जी में मिर्च भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, पर केवल मिर्च और नमक ही है और कुछ नहीं है, तो फिर सब्जी काय बात की? सब्जी में नमक भी हो, मिर्च भी हो, तभी तो उसका स्वाद है। ऐसे ही भक्ति में ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, पर ऐसे हो जैसे लवण। जानते सब हैं, ज्ञान सब है, पर प्रकाश में भक्ति का भाव ही रहता है। अब एक लीला सुना दें, दोष मत देख लेना इस लीला में। हमारे ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था गोविंद दास, गोविंद स्वामी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ऊपर वाले गोविंद दास। तो श्री गोविंद दास जी भगवान के साथ में सखत्व का भाव रखते थे। श्रीनाथ जी के साथ उनका सखत्व भाव रहता था। तो कभी छुपन छुपाई खेलते थे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं दुबका धाई। क्या बोलते हैं? दुबका धाई। सब लोग दुबक जाएंगे, फिर एक ढूंढेगा सबको, उसको सामान्य भाषा में छुपन छुपाई बोलते हैं।
एक पकड़म पकड़ाई होता है, उसको हमारी ब्रजभाषा में छुआ छाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सब भागो फिर एक छुएगा। ये ठाकुर जी के खेल हैं। आजकल कोई खेलता नहीं। बम्बई में तो कहीं खेलोगे, घर ही छोटे छोटे दुबका धाई छुआ छाई। पर ठाकुर जी की ये खेल हैं। कभी कभी आप लोग व्रज में जाते हो तो बरसाना जाते हो, नंदगांव जाते हो, वृंदावन जाते हो, गोकुल जाते हो, अगर समूह में गए हो, बहुत सारे लोग गए हो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद, फिर वहीं किसी वन में निकुंज में खेल खेला करो। चलो भाई अब यहाँ दुबका धाई खेलेंगे, अच्छा वन दिख रहा है, सब दुबक जाओ, मैं ढूंढूं। क्या पता एक दिन ऐसे ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी मिल जाए किसी वृक्ष के नीचे। ठाकुर जी तो आज भी खेलना है। छुआ छाई खेलो, सब दौड़ो, मैं छूऊंगा। एक परकोटा बना लो, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं छूऊंगा। छुओ। एक खेल और है। ये सब खेल बंद मात्र हो गए, पर ये ठाकुर जी के खेल हैं। अभी आएंगे बरसाना उत्सव में तो इन सब खेलों पे पद सुनाऊंगा। एक ठाकुर जी का अति प्रिय खेल है आंख मिचोली। ठाकुर जी की आंख में पट्टी बांध दी, नीचे से देखती हैं सब सखियां, कहीं दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा, अब पकड़ो। चारों तरफ सखियां खड़ी हो जाती हैं। कोई ठाकुर जी की पीतांबरी खींचता है, कोई ठाकुर जी केश खींचता है, कोई ठाकुर जी की, बस शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी छी करके ठाकुर जी को परेशान करो। और ठाकुर जी इधर उधर ढूंढते हैं, कहाँ है कौन है, कोई पकड़ में ही नहीं आते। फिर उसी आंख मिचोली में एक होता है कि आप आवाज करो और जहां से आवाज आए वहां दौड़ के पकड़ो। ठाकुर जी जाते हैं, फिर पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में गोपियां ऐसा रूप बना देती हैं कि आवाज करते 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 ठाकुर जी को घनघोर अंधेरे जंगल में छोड़ पहुंचा देती हैं। ठाकुर जी को अंधेरे ते भय लगे, सो थोड़ी देर में आवाज आनी बंद है जाए। ठाकुर जी कहें एरी कोई भी गोपी बोल चौन आ रही है, अरे कहीं तो आवाज ही नहीं आ रही, आसपास भी कोई नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी पट्टी खोली, गुप अंधेरा, अंधेरा देखकर मैया मैया कह के ठाकुर जी भागे माते, दौड़ते भय गए। मैया ये गोपी बड़ी चतुर है। बोले कहा भयो? बोले हवा के पास छोड़े आई मोह। ठाकुर जी के ऐसे खेल है। अब ये खेल कौन खेलता है? हमारे खेल तो ऐसे विचित्र हो गए हैं। पबजी और भी होंगे नए, वो सब खेलते हैं। ये खेल होने चाहिए। हम तो खेलते हैं कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बड़े आनंद से खूब लाल जी को विराजमान कर देते हैं। अभी 3-4 साल हो गए, ठाकुर जी की अष्टयाम करी थी हमने वृंदावन में। पता नहीं कब, अब तो मैंने कहा ना, अब ये भक्ति पथ की, अब ये ट्रेन आज से चालू हुई, अब नहीं रुकेगी। अब तो ये सब होंगे। एक बार अष्टयाम करेंगे हम लाल जी की, और संभवतः सावन के आसपास महीने में, अगर इस साल समय होगा तो जरूर करेंगे। उसमें जरूर आना। अष्टयाम होगी ठाकुर जी की। अष्टयाम में क्या होता है, 3-4 दिन का उत्सव होगा। पहले दिन की उत्सव की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तो अष्टयाम में क्या होता है, ठाकुर जी की पूरी एक दिन की लीला आपके सामने होगी। ठाकुर जी की सेवा 5 बजे मंगला कैसे होती है, 6 बजे पर ठाकुर जी ब्यारू के सुबह सुबह बाल भोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है, एक एक भाव आपके सामने होगा। ठाकुर जी उठेंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी बाल भोग भी आपके सामने करेंगे, ठाकुर जी नहाएंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपके सामने, ठाकुर जी की आरती भी। वो अष्टयाम की लीला, कुछ भाव हैं जिसके लिए पर्दा आएगा, बाकी सब कुछ सामने होगा। तो पहले दिन 5 बजे से 7-8 बजे तक, मतलब मंगला से श्रृंगार तक की लीला। फिर दूसरे दिन होगी श्रृंगार से ग्वाल तक की लीला। तो दूसरे दिन का समय होगा 7 बजे से 10-11 बजे तक। फिर तीसरे दिन होगा राजभोग से उत्थापन तक की लीला, ठाकुर जी वनचारण। तीसरे दिन की लीला में इतना आनंद आएगा, ठाकुर जी सखाओं के साथ वन में जाएंगे, फिर वन में जाके खेल खेलेंगे। वहां पर वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी के लिए फल आदि लेके आती हैं, फिर ठाकुर जी पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर चौथे दिन की लीला शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक, ठाकुर जी के उत्थापन से शयन तक की। तो 4 दिन की अष्टयाम, बहुत सुख मिलता है उसमें। एक बार की है पूर्व में, एक बार और करेंगे।
तो सबको सुख मिलेगा। उसमें लाल जी का खेल देखना, कैसे कैसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बनाया, स्वयं चढ़ गए उनके ऊपर और चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसे करके ठाकुर जी और गोविंद दास की सुंदर बड़े केशों को चोटी बना करके चलावे। गोविंद दास जी चल रहे हैं। चलते चलते इतने में ही गोविंद दास जी को जोर की लघु शंका हुई। अब लघु शंका जैसे इच्छा हुई तो गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा और चलते चलते ही वस्त्रों में ही हो गए। ये दृश्य किसी ने देख लिया। लोगों को तो दिखना चाहिए बात बनाने के लिए कुछ भी। जाकर के गुसाई जी के पास गए और जाकर के देखो 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 आपने कैसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा में धर रखा है। बोले क्यों? बोले देखो आज गोविंद दास क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? अच्छा, लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखते थे कि कमर पर ठाकुर जी बैठे हैं? लोगों को दिखता था गोविंद दास ही ऐसे घोड़ा बन के चल रहा अकेला। बोले क्या कर रहे थे? बोले कि लोग बागों को खड़े होकर के लघु शंका करने के लिए निषेध कहा गया है, बैठ करके लघु शंका करनी चाहिए। यहां पर देखो गोविंद दास तो घोड़ा बन करके लघु शंका आदि निवृत्त कर रहे थे। गोसाई जी बोले तो बड़ी गलत खबर सुनाई तुमने, आज हम इनको डांटेंगे। बोले डांटेंगे? सेवा से दूर करो ठाकुर जी की से। गोसाई जी के पास गोविंद दास शाम को आए। गोसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो? कोई ने आपके कान भर दिए, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी कह दी है? बोले आज तुम्हारी एक शिकायत आई। बोले क्या? अरे इतने अमर्यादित हो गए तुम। अरे ये शंकाओं की निवृत्ति पर तो ध्यान देना चाहिए ना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तुम घोड़ा बन करके वस्त्रों में, किसी ने देखा मुझे आकर के बताया? गोविंद दास के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा जय जय, ठाकुर जी ने मुंह को घोड़ा बनायो और ठाकुर जी अगर कहें कि घोड़ा बन जा, वास्तव में मैं मानव बुद्धि कैसे रखूं कि मैं मानव हूं? मानव बुद्धि रखूंगो तो ठाकुर जी से कहूंगो ठाकुर जी हट जाओ, उठ जाओ, मैं शंका निवृत्त है के आ जाऊं। ठाकुर जी ने जब घोड़ा बना दियो तो घोड़ा तो चलते फिरते ही निवृत्त हो गए, हमारे मैं चलते फिरते निवृत्त है गयो। गोसाई जी को जब ये दोष स्पष्ट हुआ, ओहो, ये दोष नहीं था, ये तो भक्ति की चरम स्थिति थी। आप नहीं जानते क्या दोष है, क्या निर्दोष है। इसलिए किसी की भी सामान्य स्थिति को देख करके उसमें दोष मत देखो। क्या पता वो ठाकुर जी की किसी अलग स्थिति में हो, ठाकुर जी की किसी अन्य स्थिति में हो। ऐसे श्री गोविंद दास जी कैसी सेवा करते हैं, ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, परंतु अपनी ऐसी चरम स्थिति में कि जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के हो जाते हैं। वहां पर यह विचार नहीं आता कि मैं मानव हूं। जब सखा बनते हैं गोविंद दास ठाकुर जी के तो सखत्व भाव में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ठाकुर जी को उल्टी सीधी सुना भी देते हैं। क्यों? सखा है, सखा को तो सब अधिकार है। हमारा वृंदावन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वहां ज्ञान वैराग्य होता है पर भाव के अंतर्गत होता है और उस भाव को संसार के लोग समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। गोविंद दास तो भक्ति महारानी ने बताया मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण वृद्ध हो गए हैं। नारद जी महाराज आप कैसे भी करके मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तभी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै
ज्ञान श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए तो नारद जी भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज के मन में संशय था, बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? जब वेदों के वाचन से उन पर कोई असर नहीं हुआ, गीता पाठ से उन पर असर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे असर हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारम सारम समद्वितम, ये वेदों का सार है। और कई बार वृक्ष वो काम नहीं कर पाते जो काम वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला फल कर देता है, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले पत्र कर देते हैं। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर रस तो फल में ही होता है ना। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर भूख मिटाने की क्षमता तो फल में ही है ना। पेड़ थोड़ी खाओगे आप। वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वृक्ष की अपनी योग्यता है, पर फल की अपनी योग्यता है। श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कथा में। कई लोग अगर यहां इसलिए बैठे हों कि कथा सुनने से हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? आपके मुंबई में कौन सा आम होता है? क्या कहने महाराज। अब आप हापुस आम से ये थोड़ी कहते हो हे हापुस आम, तुम हमारे घर में विराज करके सब मंगल में कर दो। अरे भाई, मंगल में हो रहा हो, अमंगल में हो रहा हो, हापुस आम दिखे तो पकड़ो, खाओ सीधे, रस लो उसका। तो उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, सुख लो, भूख मिटाओ। फल रस देता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है, और फल कुछ समय के लिए एक अलग अलग स्थिति में ले जाता है। यह फल की स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत फल है। यहां बैठा हर व्यक्ति अभी चिंतित है, बाहर चिंताएं छोड़ करके यहां है, पर जब से कथा चल रही है उसको चिंताएं सता नहीं रही होंगी, उसको चिंताओं का पता नहीं होगा। यहां पर हर व्यक्ति एक पीड़ा से पीड़ित है, पर जब से कथा चल रही है उसको ये लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है 7:40 हो गए, 8 नहीं बज जाए। क्यों? विश्राम करनी पड़ेगी कथा, और फिर विश्राम के बाद फिर से वही 12 घंटे की प्रतीक्षा। 12 काय को 24 घंटे की प्रतीक्षा। और वो 24 घंटे की प्रतीक्षा में फिर कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा होगा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ बोल रहे, खींच रहे होंगे इधर उधर से। यहां आकर के कैसा लगता है, वाह, जीवन में यही चलता रहे और कुछ नहीं हो है। लोग बाग मुझसे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है। मैंने कहा याद आ रही कथा की कब कथा में जाऊं, मैं बैठूं व्यास मंच। लगता है जीवन यही है। जीवन लेकिन गृहस्थाश्रम है, हर पड़ाव में आना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, आप बच नहीं सकते उससे, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु श्रीमद् भागवत की स्थिति एक अलग है। ये फल है ना, फल रस देती है। हम भागवत जी से ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो ना, वो अपने आप चलता रहेगा सब कुछ। पर जितने समय हम ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ये
समय यहीं रुक जाए, ये घड़ी यहीं रुक जाए, यहां से कहीं जाना ना पड़े हमको। बस आप सन्मुख बैठे, हम यहाँ बैठे हैं, चित्त में विट्ठल भगवान बैठे, और बस ये कथा चलती रहे, ये भावना, ये वार्ताएं, ये पद पदावलियां होती रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया उस डगर में उमरिया कट जाएगी, उस डगर में उमरिया कट जाएगी, उस डगर में उमरिया कट उस नगर में उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के हमारे, ओ हम उन्हीं के हमारे, बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, हम भंवर में रहे या किनारे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे प्रेम पीयूष की धार
रसना ये कहती घनश्याम रसना ये कहती नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे अपने तन मन को वारे रहे हम उन्हीं के रहे वो सब लोग गाओ एक स्वर में गाओ ओ श्याम सुंदर हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे हमारे श्याम सुंदर है बस हम उन्हीं के रहें वो हमारे हैं। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले एक ना है, आपको एक नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं है आपका। और अगर आपको परखना हो कितने हैं आपके, तो कुछ करके देख लो हमारी तरह पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थाश्रम में विवाह करते हैं, तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना थोड़ा सा। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोगों